क्वेश्चन बोला समान मूलधन, मतलब इसका भी मूलधन सेम है, इसका भी प्रिंसिपल सेम है, किसका, एसआई का, और सीआई का भी प्रिंसिपल क्या है, सेम है। तो समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की दो योजनाओं में निवेश किया गया। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज योजना में 2 वर्षों के बाद, तो साधारण ब्याज कितना मिलता है, 1200, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होता है, 1290। कितने सालों में, 2 साल 2 सालों में। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज योजनाओं में 2 वर्ष के बाद कितना, 1200 और कितना प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर अगर 15% है, रेट कितनी है, 15%, तो आपको मूलधन निकालना है। समान मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज योजना में 2 वर्षों के बाद क्रमशः कितना मिलता है, 1200। अब बताओ, 1 साल का एसआई 15 है, तो 2 साल का एसआई कितना होगा, 30। तो 30% बराबर है कितने के, 1200 की, और मूलधन हमेशा कितना होता है, 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 40, आंसर आ गया कितना, 4000। खत्म हो गया। सर 2 वर्ष का था तो 1 साल का 15 था तो 2 का 30 हो गया। सीआई का कोई लेने देना नहीं है, केवल वो चमकाने के लिए हमको। इसमें 2 प्रिंसिपल दिए हुए हैं। सेम प्रिंसिपल है, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। सर एसआई और सीआई में प्रिंसिपल समझ नहीं आया, जैसे कि पी के ऊपर एसआई लिखा है। चलो नेक्स्ट 59। यदि कोई मूलधन 4 वर्ष में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है, तो मूलधन का मान ज्ञात करना है। आपको प्रिंसिपल का मान ज्ञात करना है। सर वो अमाउंट दिया है ना, कौन सा अमाउंट दिया, 59 में प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट ही दिया रहेगा जब हमको प्रिंसिपल निकालना है तो। सर क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट ही लिखा ना। तो 59 क्वेश्चन बोलता है अमाउंट कितना है, 207,360, ये अमाउंट है। ठीक, टाइम कितना है, ठीक है, रेट कितनी है, 20%। निकालना आपको क्या है, प्रिंसिपल। ठीक, अब 20% का मतलब अभी मैंने बताया था, रेट का मतलब है ना, तो 20 और परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक, तो ये कट गया तो कितना आ गया, 1/5। अब ये क्या है, अभी समझाया था, ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ये क्या होता है, सीआई। और प्रिंसिपल और सीआई जुड़ जाता है तो क्या होता है, सीआई। हाँ, जुड़ जाता है तो क्या होता है, वो अमाउंट। और ये हमको क्या दिया है, कितने साल का दिया है, 4 साल का। तो इसको 4 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 साल दिया है। तो अमाउंट 5 और 1 6 है ना। आया समझ में, 6 कहां से आया, ये प्रिंसिपल था, सीआई जोड़ दिया तो अमाउंट हो गया, तो 6 अमाउंट हो गया। क्योंकि 4 साल है तो 4 बार लिख दिया। ठीक, अब ये अमाउंट और कहीं दिया है क्या, हमको दिया है, 20 अमाउंट ही दिया है, तो अमाउंट इक्वल लिख सकते हैं। चलो, निकालना क्या है, प्रिंसिपल। इसके नीचे प्रिंसिपल कितना है, 5। और कितने साल का निकालना है, 4। तो 5 बार 4 लिख दूं। डाउट कोई, नो सर। है डाउट,
बोलो। एक बार बता दीजिए। हाँ। ये समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल, ये सीआई। प्रिंसिपल को सीआई में जोड़ेंगे क्या आएगा, क्योंकि 4 साल है तो 6 बार लिख दिया, है ना, 4 बार लिख दिया। अब ये अमाउंट आ गया तो ये भी अमाउंट है, तो अमाउंट बराबर लिख दिया। अब प्रिंसिपल कितना है 5, और 4 साल का निकालना है तो नीचे अपन ने 4 बार 5 लिख दिया। अब 6 से काटेंगे तो 6। हाँ, लेकिन वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के अमाउंट होता है, प्लस 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 कर दी तो अपन माइनस कर दी, काहे को माइनस करेंगे बताओ। तो फिर अमाउंट से वो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस। हाँ तो मैंने क्या लिखा, हाँ 6 हो गए सर। हाँ। तो बोलना क्या चाह रहा है, सर अपन उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी? सीआई की। क्यों निकाले, अपने को सीआई दिया है क्या, फिर हमको क्या दिया है अमाउंट, तो हमको अमाउंट ही निकालना पड़ेगा। हम क्यों जबरदस्ती उलझाएं अपने आप को। हमको गाड़ी चलाना है, पेट्रोल डलवाना है, लेकिन पानी डाल दिया तो कहां से चलेगी गाड़ी, समझ गए। अभी डाउट बोलो। नहीं। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बचा कितना 2, है ना, 6 चौके 24, बचा कितना, 3, हाँ फिर कितना 6 पंजे 30, 6 पंचे 30, फिर 6 चंग, 36, फिर 6 से काटेंगे, हाँ 6 पंचे 30, बचा कितना, 4, फिर 6 7 42, बचेगा, 3, 6 चंग, 36, फिर 6 से काटेंगे 6, 9, हाँ कितना होता है 54, 54, बचा कितना 3, 3, 6 चंग, 36, फिर 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6, हाँ। अब इसमें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 160 करना है आपको, है ना। तो 55 25 और 25 इंटू 160, 625 गुणे 16, 0 0 तो लग जाएगा। 16 पंचे 80, सुन असलाई 8, 16 दूनी 32 और 8 सुन असलाई 4, 16 छिंग 96 और 4 कितना हो गया, 100, आंसर है क्या। 4 साल में घबराना नहीं, कैसे निकालेंगे। आया समझ में, यस डाउट। कोई धन 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है, a sum amount become after 2 year। अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 होता है ना, a sum become amount after 2 year 8,000, 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है। आफ्टर 5 ईयर बिकम, वर्ष बाद में हाँ बिकम 27,000। फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ अ सम, 27,000 27,000 हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट। अब देखो इसको करना कैसे है। 2 साल में कितना हो रहा है 8,000, 5 साल में कितना हो रहा है 27,000। 14 सवाल तो रखो, आंसर गलत है, ठीक। तो देखो कितने साल का डिफरेंस, 3 साल का। क्वेश्चन शायद गलत है। कौन सा क्वेश्चन है? अमाउंट आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 years। अरे आफ्टर 2 years 8,000 तो लिखो, भूल गए ना। चल तो ये कितना हो गया 8। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, तो क्यूब रूट 3 लगा देंगे। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 3 डिफरेंस कितना 50%। रेट कितनी आ गई 50%। तो याद रखना ये 2 क्या था, प्रिंसिपल। तो 2 साल का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4
और 2 साल का अमाउंट कितना हो जाएगा अगर जोड़ देंगे तो 3 3 9 9 9 भैया 9। यस सर। तो 9 बराबर है कितने के 8000 के, तो 4 बराबर कितने के है ना, तो 8 चौके 32 बटे 9, 9 तो 9 एकम 9 9 अठारह 9 तिया 27 9 चौके 36 9 तिया 27 बचा कितना 5 5, फिर कितनी बार चला जाएगा 45। हाँ 9 पना 45 बचा कितना 5 9 पना 45 बचा कितना 9 पना 45 यहाँ, तो आंसर ये आ गया हमारा अमाउंट, सॉरी ये आ गया प्रिंसिपल। सेम कहानी उसमें भी, ये है उसका फॉर्मूला सर तो के क्या ले लेंगे? कि गुना गुना निकालने के लिए जो भी पढ़ो 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन पढ़ो। 32 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, तो वह 19 वर्ष में हाँ 32 वर्ष में कितना हो जाती है 9 गुना। ठीक है 27 32 वर्ष में 9 गुना, हाँ फिर वह 19 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? ऐसा ही का क्वेश्चन पढ़ रहे हो क्या? ये सही कर 82 का है। हाँ बस CI का। सर सर 82 का। इधर हाँ। से नहीं समझ आया था। 9,800 बेटा ये 9 से आएंगे 82 का है, 50 का है और- नहीं 9 ये से 9 है क्या? सर 82 बता दीजिए। हाँ बोलो पढ़ो क्वेश्चन। पता नहीं। एक धन चक्रवर्ती ब्याज सालाना चक्रवर्ती की दर से 10 बता रहा हूँ। वर्षों में 3 गुना हो जाती है। हाँ एक धन धन चक्रवर्ती ब्याज हाँ सालाना चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता 10 वर्षों में 3 गुना। है। हाँ। हाँ कितने वर्षों में यह 18 गुना हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। हाँ 81। हाँ तो 81 में कितने की पावर लगेगी, 3 में कितने की पावर लगा दे 81 हो जाए, 27 की 81 मतलब 3 की पावर 4 लगा दें, तो जब 1 बराबर है 10 के तो 4 बराबर कितने के? 81 के अरे 40 के। सर जैसे पावर वाला ना हो, कोई वैसा और नंबर हो। 17 बताओ ऐसा फिर पूछेगा ही नहीं। नहीं पर इसमें दिए था, एक में 17 था। ले आओ, कहीं वो एसआई तो नहीं है, ये बस याद रखना, क्योंकि ऑड नंबर होगा तो एसआई का होगा। सर ये 81 एक बार और बता दीजिए ना। सच 40 कैसे आया लेकिन? एक बराबर 10 के। 1 बराबर 10 के तो 4 बराबर कितने के? अच्छा वैसा हाँ उसी की पावर से ही करना है। अच्छा हाँ तो अगर कोई धनराशि 3 गुना 10 सालों में हो जाती है तो 81 गुना कितने सालों में जाएगी? तो 81 मतलब 3 3 3 3 3 तिरका 9 9 3 27 27 दिया 81 तो 3 की पावर कितनी हो गई? 4 तो यहाँ 1 में इंटू 10 का हुआ है, तो 4 में 10 का इंटू करेंगे तो कितना जाएगा? 40 आंसर आ गया। हाँ तुम जो बोल रहे थे वो 9 जो है वो 9 बेटा ये अमाउंट है, अपन ने लिए है ना अमाउंट, ये यहाँ ये क्या होता है, ये कितना? वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद बढ़ाकर 1000 तथा 4 वर्षों के बाद 11,000 हो जाती है, 1100 हो जाती है। वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1000 और 4 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाती है? 1100। चलो तो ये अमाउंट दिया है, अरे ये तो रद्दी हो गया। 87 बढ़कर कितनी हो जाती? पहले 1000 3 साल में, और 4 साल में कितनी हो जाती है? 1100। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना? 1 बटे 10 कितने का गुणा? 10 का, आंसर 10%। खत्म। ये तो मतलब पाप था। सर इधर भी समझ में नहीं आया हाँ। कि पीछे 10 के लिए। बेटा 10 इसलिए लेते हैं क्योंकि रेट किस पर निकालेंगे, सर। सबसे छोटा वाला जो होता है वो नीचे लेते हैं, आप इतना याद रखना बस। ये क्लियर है। हाँ सर उस पे वो निकालना था, मूलधन किस पर? मिश्रधन मिश्र धन निकालना था। किस पर? 89 89। सर सीआई है तो उस पे फिर कैसे करेंगे? 2.6 ईयर है तो बता दे रहे ना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज की 10% है तो 30 माह बाद मिश्र धन कितना होगा, है ना? तो 2 साल का 10% का सीआई और एसआई कितना हो जाएगा? अभी ये समझो। सीआई तो 21 हो जाएगा।
ये बोल रहा है 1 सेकंड 1 सेकंड। हो जाएगा, देखो कैसे करोगे। रफ करें इसको। सर आगे तो पहले समझो कि प्रिंसिपल कितना है 2000। 2000, ठीक। उसके बाद ब्याज रेट कितनी है 10%। 10%। टाइम कितना है 30 माह। 30 माह, मतलब 2 साल और 6 महीने। 6 माह, ठीक है। और मिश्र धन हमको निकालना है क्या, अमाउंट, ठीक। इतना समझ में आया क्वेश्चन में। हाँ सर। अब आप ये, हाँ कौन टाइम को अगर 2.6 लिखोगे तो गलत कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले साल की रेट कितनी होगी 10%, ये समझ पा रहे हो। दूसरे साल की रेट कितनी होगी 10%। और तीसरे साल की रेट कितनी होगी डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी हो जाएगी 5%। इसमें किसी को कोई डाउट कि क्यों हो गई, क्या बेटा, तो 10 का आधा करेंगे इसलिए क्योंकि 6 महीने पूछा है, ओ हाँ समझ। ठीक। तो ये प्रिंसिपल कितना है 2000। अब पहले साल में कितने % रेट लगेगी 10%। ठीक, तो कितना हो जाएगा 200। फिर दूसरे साल में कितनी लगेगी 10%। कितना हो जाएगा 200। अब अगले साल फिर 10%, 200 पर भी 10% लगता है, ब्याज पर ब्याज, ठीक। तो 200 का 10% कितना 20। अब तीसरे साल कितने % लगेगी 5। तो 200, 2000 का 5% 100, ठीक। और इस पे भी लगी। अब ये सबसे पहले तो इस 200 पे लगेगी, तो ये 200 का 5% कितना होगा 50 नहीं 200 का 5% 10 होगा, 200 तो है ही, है ना 10। फिर इस 200 का 5%, 10 फिर इस 20 का 5%, 5% नहीं, अरे कैसे हो जाएगा, एक 20 का 5% एक ठीक। तो 200, 200, 100, 500, 20, 30, 40, कितना हो गया 540 और 541 और 2000, 2541 है क्या ऑप्शन। चल खत्म। तो ये इसी मेथड से सॉल्व होगा और किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। जो प्रभाव तुमने दिखाया वो उसमें भी था, कोई चीज थी। मेरा वही तो क्वेश्चन है ना सर हाँ। कि बेसिक से कर रहे हैं क्यों नहीं आ रहा? आएगा, आ गया वो।